हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पर। आज हम लेके आए हैं फिर से मिक्स क्वेश्चन का सीरीज जो है, आज जो है उसका दूसरा दिन। और आज हम लोग जो है ऐसे 10 सवाल फिर से करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपके पास समय बहुत कम है। मैं इस सीरीज को जो है 100 क्लास तक ले जाऊंगा, यानी कि आपको 100 डेज के अंदर में आपको जो है 100 क्लास दिया जाएगा। आपके एग्जाम जब तक होंगे उस टाइम से पहले आपको 100 क्लास मिल जाएंगे, यानी कि 100 गुना अगर 10 करते हैं तो 1000 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट हो। और आपको इसी तरह से पढ़ाई करना है और आपको एक भी नंबर मार्क्स नहीं छूटेगा। अगर आप इस क्लास को रेगुलर देख लेते हैं तो मात्र 20 मिनट का वीडियो रहने वाली है। कंटिन्यू आपको मैथ्स में जो है 100 में से 100 नंबर दिलवाने की क्षमता रखती है ये सीरीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चंस आपको बगल में दिखते रहेंगे और मुझे नहीं दिखता, इसलिए मैं कॉपी में लिख के रखा हूँ। और हम जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इधर करवाएंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बनता है तो फटाफट से वीडियो रोक करके आपको पहले जवाब निकालना है। अगर आपसे होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो वीडियो को देखिए, और अगर हो भी जाता है तो वीडियो को देखिए और अब मिलाइए आंसर। क्या आपका आंसर मेरा आंसर दोनों का बनाने का तरीका एक जैसा है? कौन सा तरीका बेस्ट है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सवाल नंबर आपको दिख रहा होगा 1 नंबर का। समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद 38 है? देखिए, अगर आप एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी को नहीं पढ़े हैं तो हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है सुबह के 6 बजे। उसमें आप 2 पार्ट अभी अपलोड हुआ है, दोनों में थ्योरी जो है जितना भी कॉन्सेप्ट एपी से बनते हैं सारे थ्योरी हम लोग बता दिए हैं उस वीडियो में। आप फटाफट से जाइए उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको एपी का क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलिए, इसमें जो ए दिया है, प्रथम पद दिया है 5, लिख देंगे प्रथम पद को। और यहाँ पे सारवंतर हम लोग निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे डी? A2 में से A1 यानी अगला पद में से पिछला पद को माइनस करते हैं। A2 कितना है? तो 8 है। A1 कितना है? 5 है। अगर 8 में से 5 घटाया जाए तो कितना आएगा? 3। यानी कि आपके पास पहला पद 5 है, सारवंतर यानी कि डी 3 है, और ये जो है लास्ट का वो है nवां पद, यानी कि अंतिम पद उसको बोलते हैं। अंतिम पद दिया है 38। आपको जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है n, मतलब कि n क्या होगा, पदों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए, तो हम लोग जानते हैं एक सूत्र को आप सभी को पता होना चाहिए। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये ए एन का सूत्र होता है। बताइए, ए एन दिया है, कितना दिया है? 38। 38 बैठा देंगे यहाँ पे। ए दिया है 5, 5 लिख देंगे, प्लस एन का पता नहीं है, एन का एन रहने देंगे, माइनस 1 इंटू डी भी दिया है कितना? 3, तो लिख देंगे डी 3। जो दिया है हम उसको सिर्फ बैठा दिए यहाँ पे। देखिए, 5 को जो है इधर लाना है, पहले पहले कितना है? 38 है इधर। ये 5 आएगा तो क्या हो गया? माइनस में 5, क्योंकि उधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। बराबर में क्या बच जाएगा? तो ये बचेगा n माइनस 1 इंटू कितना बचेगा? 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो यहाँ क्या कर सकते हैं, 38 में से 5 अगर जाएगा तो कितना आएगा? ये आएगा कितना? 33। बराबर कितना आएगा? n माइनस 1 इंटू 3। एक भी चीज ध्यान से देखिए, क्या ये 3 को नीचे कर सकते हैं? क्या यहाँ देखो गुना में है, उधर से इधर आएगा तो क्या होगा? भागा में, यानी 3 से चला जाएगा नीचे, 3 से कटेगा ये 11 बार में। तो 11 बराबर n माइनस 1। इस एक को भी इधर मंगा लें तो हो जाएगा प्लस 1 बराबर में n, यानी कि n का जो संख्या यानी पदों की संख्या आ गया वो कितना आया? 12 पद। यानी कि कुल 12 पद अगर लिखते रहेंगे तो ये 38 आ जाएगा। पदों की संख्या कितना है? 12। इसका आंसर आया 12। ठीक है, आपको इस तरह से जवाब देना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको या तो इधर देखता रहेगा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि यदि पीई बराबर 0.02 है तो पीई डैश का मान क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि आपको जो है पीई और प्लस अगर पीई डैश रहे तो ध्यान रखना है ये है प्रायिकता होने की, प्रायिकता नहीं होने की। जो प्रायिकता का योग जो होता है ना वो आता है 1। 1 से ऊपर नहीं हो सकता है। बोलेगा कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो बोलेंगे 1। 1 से ज्यादा होगा तो गलत हो जाएगा, प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है। 1 से कम जितना भी हो जाए, 0 से ज्यादा और 1 से कम 0 भी होता है। बस ये आपको याद रखना है, प्रायिकता होने की या प्रायिकता नहीं होने की, प्रायिकता होने की, प्रायिकता नहीं होने की डैश वाला दोनों का योग जो है वो 1 आता है। इसमें देखिए पीई यानी प्रायिकता होने की दिया हुआ है, कितना दिया है? 0.02। आपको बोला जा रहा है कि प्रायिकता नहीं होने की बताइए, क्या आएगा इसका आंसर? बस कुछ नहीं करना है, इसको उधर देखिए, उसको उधर भेजेंगे तो ये निकल जाएगा, यानी कि उसको क्या करेंगे? 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 0.02। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो घटाइए आप फटाफट से। 1 में से अगर 0.02 जाएगा तो कितना आएगा? 0.98 आएगा। क्या इसका आंसर कितना है? 0.98 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में तो निश्चित तौर पर से ही आएगा ये सवाल।
ठीक है, क्या दिया गया सवाल में 8 7 9 3 9 5 4 5 7 5 का बहुलक क्या होगा। ध्यान से देखिए, सवाल कलम चलाने का जरूरत ही नहीं है। बहुलक अगर पूछा जाए, ध्यान से देखिए इसमें जो है क्या डबल दिख रही है, क्या ज्यादा दिख रहा है, कौन सी संख्या जो है रिपीटेड बार बार ज्यादा हो रही है, ज्यादा संख्या कौन सी आ रही है। 8 है, 8 कितने हैं, 8 एक बार है, 7 2 बार है, और 3 एक बार है, 9 एक 2 बार है। मतलब ऐसे करते देखेंगे अगर ध्यान से देखा जाए इसमें जो है 5 ज्यादा दिख रहा है, तो जो ज्यादा दिखे वही हमारा आंसर। 3 का जो आंसर है वो 5 आ चुका है। ठीक है, बहुलक में यही करना है, आपको देखना है ज्यादा कौन है, वही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन बोला जा रहा है 2x² माइनस 4 माइनस 6 का शून्य ज्ञात करें। ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये 2x² माइनस 4x प्लस में 6 यानी माइनस में 6 है, इसका शून्यक बोल रहा है। देखिए, शून्यक निकालने के लिए आपको जो है गुणनखंड आना चाहिए अच्छे से। गुणनखंड अगर आपको आता है तो शून्यक आसान हो जाएगा। बताइए इसको गुणनखंड कैसे करेंगे। ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, 6 दूनी 12 होता है, यानी कितना हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस है, यहाँ हो जाएगा -12। -12 आया है। अब आपको ये देखना है कि क्या क्या जोड़ें, कि जोड़ने के बाद जो है ना -4 आना चाहिए, और गुणा करने के बाद 12 आना चाहिए, माइनस में 12 होना चाहिए। बताइए क्या क्या हो सकता है। अगर हम 6 और 2 के लिया जाए, अगर 6 और 2 को लिया जाए तो 6 दूनी 12, और 6 में से अगर 2 जाएगा तो 4 आएगा। देखिए अगर यहाँ पे माइनस है तो बड़ा वाला माइनस में लेंगे, छोटा वाला प्लस में लेंगे। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो बड़ा वाला प्लस में। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2x² माइनस प्लस 2x माइनस 6x माइनस 6। यहाँ पे इसको गुणनखंड कर देना है, आपको तो आता ही होगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये दोनों साथ में कॉमन करना है, ये दोनों साथ में कॉमन करना है। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा और x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x में से 1 चला गया तो 1 x बचा, यहाँ पूरा का पूरा चला गया तो 1 बचा। माइनस का कॉमन हुआ तो माइनस अच्छे भी कॉमन हो जाएगा, तो यह क्या बचेगा, ये बचेगा सिर्फ x, और यहाँ बचेगा प्लस, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया, प्लस 1। अब देखना ये है कि दोनों बॉक्स में जो है सेम संख्या आना चाहिए, सेम नंबर आ गया, यहाँ पर सेम आ गया तो सही है। तो एक बार लिखेंगे पहले बॉक्स वाला, घर वाला, एक बार लिखेंगे बाहर में जो भटक रहा है उसको लिखेंगे, यानी कि 2x माइनस में 6। यहाँ पर लिखने के बाद हमारा आंसर जो है लगभग आ चुका है। अब अगर शून्य की बात किया है तो हम लोग जो है शून्य जैसे बोले तो हम लोग बराबर में 0 मान लेंगे, बराबर में 0 मान सकते हैं। ठीक है, 0। अब यहाँ क्या करना है, 2 भाग बट गया है, दोनों भाग को अलग अलग कर देना है। एक भाग इधर चला गया और एक भाग उधर चला गया। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो x का मान कितना आएगा, तो ये आएगा 1 उधर जाएगा तो -1, और यहाँ देखा जाए तो क्या हो गया, ये पहले 6 जाएगा तो प्लस में 6, फिर x जाएगा तो 6/2, यानी कि कितना आएगा, कट गया 3, यानी कि x का मान कितना आया है, 3। अगर शून्य की बात करेंगे, इस सवाल का जो शून्यक है वो कितना आ चुका है, वो आया है 1 माइनस में 1 और 3, 2 शून्य का आंसर आ चुका है, -1 और 3। इस तरह से शून्यक निकालते हैं जब भी सवाल आए, फटाफट से आपको हल करना है। सवाल नंबर 5 आपके सामने है। क्या बोला जा रहा है, सवाल बोल रहा है कि sin 30 प्लस cos 30, sin 30 का वैल्यू कितना है, जल्दी बताइए। sin 30 का जो मान आता है वो 1/2 आता है, प्लस cos 30 का मान कितना आता है, √3/2। ठीक है, आपको मान याद होना चाहिए, नहीं याद है तो जाइए प्लेलिस्ट में, त्रिकोणमिति A to Z पढ़िए, सभी मानों को याद कीजिए, सारे फॉर्मूले हमने पढ़ाए हैं अच्छे से, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, जाके फटाफट से देखिए और अपने त्रिकोणमिति को मजबूत कीजिए। और यहाँ दिया गया है माइनस sin 60 का मान √3/2 और cos 60 का मान 1/2। इस तरह का सवाल दिया गया है, आपको इसका मान पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। अगर ध्यान से देखा जाए एक तरह से तो आंसर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, ये बॉक्स में भी वही है, ये बॉक्स में भी वही है, इतना में से इतना जा रहा है, यानी कि सेम में से सेम जा रहा है, तो कितना बचेगा आंसर, 0। ऑब्जेक्टिव में रहे तो आपको फटाफट देखना है, 0 आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर आपको सॉल्व करने बोला जाए तो आप कैसे करेंगे, पहले इसकी दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ आएगा 1 प्लस √3 माइनस, फिर वही आएगा क्या, √3 प्लस 1/2 में, फिर कितना हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसको 1 माइनस √3, अब ये दोनों का भी एलसीएम ले घटा हो गया, यहाँ पे फिर दोनों का लेंगे। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, पहले कितना आएगा, 2 का 2 ही आएगा, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, जो ऊपर में है उसको लिख दीजिए। माइनस है, दोनों में गुना हो जाएगा तो ये बचेगा -√3 और ये -√3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब बताइए, 1 में से 1 चला गया 0, और √3 में से √3 चला गया 0, ऊपर में 0 आया, नीचे में क्या आया, 2 आया। अगर 0/2 यानी कि 0 कुछ भी रहता है उसका आंसर 0 आता है, सुनिए इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो यही देखना है, सेम सवाल आ रहा है, सेम आ रहा है, फटाफट से घटा के 0 लिख देंगे, आंसर आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं।
अगर आपसे बोला जाए कि माध्य निकालिए और इस तरह का सवाल दिया रहे, वर्ग अंतराल दिया रहे और बारंबारता दिया रहे और आपको बोले कि माध्य ज्ञात कीजिए, आपको कैसे हल करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा वर्ग चिन्ह निकालना है और एफ एक्स को जो गुना करते हैं बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके लिखना है। ठीक है, ये गुना है यहाँ पे एफ गुना एक्स। चलिए हम लोग को जो है माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स का जो है जोड़ चाहिए और एक्स का जोड़, एफ का भी जोड़ चाहिए। सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, यानी इसको जोड़ेंगे इसको भी जोड़ेंगे, दो बॉक्स बना लिए, इसको मान लिखना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालेंगे। वर्ग चिन्ह निकालने का एक तरीका है, देखिए अगर वर्ग चिन्ह निकालना है तो एक्स का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका वर्ग चिन्ह नहीं चाहिए, यहाँ पे वर्ग चिन्ह लिखना है तो ये दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं। 11 + 13 बटे कितना करेंगे 2। अगर दोनों को जोड़ा जाए 24 आएगा, 24 बटे 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कि पहला जो आया है वो वर्ग चिन्ह कितना आया है 12 आया है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग इसको भी करेंगे और जोड़ के आधा करेंगे। 28 कितना हो जाएगा 14, इसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, फटाफट बताइए 32 कितना हो जाएगा 16, 2 बढ़ रहा है यानी कि यहाँ पे होगा 18, यहाँ पे होगा 20 और यहाँ पे होगा 22 और यहाँ पे होगा 24। कोई भी दिक्कत नहीं है, जोड़ के देख लेंगे एक बार। 40 और 48 बटे 48 का था 24। ठीक है, अब हम लोग जो है एफ एक्स को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, गुना करेंगे वर्षति, तो बोलेंगे 84, 14 छक इसका योग करने पर जो है 1150 आता है। आप लोग देख लीजिएगा, कहीं अगर शायद मिस्टेक हो गया हो, आप लोग भी एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। इसको जोड़ा जाए कितना आएगा देख लीजिए एक बार, 40 और 10 और 9 अगर सिग्मा एफ एक्स देखा जाए, यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स यानी कि कितना है, देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है, एफ एक्स को जोड़ के कितना आया है 1150, लिखेंगे 1150 बटे सिग्मा एफ, एफ का जो योग है वो कितना है 64। अगर इसको भाग दिया जाए तो फटाफट से इसको भाग अपना दीजिए और यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इसको आंसर को लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो कटाने आता है, कटा के भाग दे करके जो भी आंसर आएगा आपको पॉइंट में लिख करके आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए इतना आसान हो गया है। जब भी आपसे माध्य पूछा जाए तो इस तरीके से आपको जो है माध्य निकालना है। ठीक, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, यदि किसी क्या बोला गया है, किसी घन का जो विकर्ण है वो दिया गया है 9√3 सेंटीमीटर, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिया है उसी को लेके चलेंगे, घन का जो विकर्ण दिया है 9√3, हम लोग क्या करेंगे, घन का विकर्ण दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो लिखेंगे घन का विकर्ण। घन का विकर्ण कितना दिया है, वो दिया है 9√3, ये दिया गया है। तो बताइए पहले फटाफट से कि घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप सभी को पता हो तो क्या होता है, √3 गुनी भुजा। क्या होता है, √3 गुनी भुजा, और ये दिया गया है 9√3 के बराबर। यहां से हम लोग पहले भुजा निकालेंगे, भुजा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9√3। अब ये 3 जो है √3 नीचे चला जाएगा, √3 से √3 कट के कितना आएगा, ये आएगा 9 सेंटीमीटर। भुजा तो 9 सेंटीमीटर आ गया है। इसमें जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बताइए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का, इसलिए घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो आप सभी को याद होना चाहिए, क्या होता है, वो होता है 6 गुनी भुजा स्क्वायर, 6 गुनी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे 6 गुनी भुजा कितना है, तो भुजा है 9 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 गुनी 9 का स्क्वायर 81। अगर ये गुना किया जाए तो कितना आएगा 48, 6 का 6 8 6 48, ये आएगा कितना 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो है स्क्वायर हो रहा है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। क्या बोला गया है कि tan 7 और tan 60 इंटू tan 83 का जो मान है वो √3 आता है। आपको आंसर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, आपको सिद्ध करके दिखाना है कि √3 आता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट जो दिया है लिख लेंगे एक बार। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, देखते हैं कि कौन सा योग जो है जो 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि कौन सा पूरक यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे 7 और अगर 83 को जोड़ा जाए तो 90 आता है, मतलब ये दोनों साथ में ही रहेगा और किसी एक को चेंज करना है। चलिए इसी को चेंज करते हैं। बताइए 10 का पूरक क्या होगा, 10 का पूरक होता है cot, और यहाँ जो भी रहे कोई मतलब नहीं, इसको 90 में से माइनस करना है 7 को, इंटू जो भी है
ये तो एग्जैक्ट मान है, इसको तो रहने देना है, इसको तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। बताइए कोट जो है, कोट अगर 90 में से 7 चला जाएगा कितना बचेगा, 83 बचेगा क्या, कोट 83 डिग्री। अब बताइए इसका मान क्या होता है, tan 60 का मान क्या होता है, √3 इंटू tan 83 का tan 83 रहने दीजिए, ठीक है। बताइए कोट 83 का उल्टा क्या हो जाएगा ना क्या, 1 बटा tan 83 इंटू √3 इंटू tan 83, ठीक है। देखिए ऊपर भी tan 83 नीचे भी tan 83 दोनों क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ √3 गुना 1 कितना आएगा, ये √3 आएगा, ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ, यही तो बोल रहा था सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाओ, सिद्ध हो चुका है। अगर आपसे नहीं हुआ है तो फटाफट से देख लीजिए कैसे करना है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अब ध्वनि आधार करके आपको एक भी सवाल जो है हम डाउट नहीं छोड़ेंगे, ये गारंटी है। और ये 10 सवाल बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेगा, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आने वाली है आपके एग्जाम में, कुछ बदलाव होगा, अंक बदलाव होगा तो क्या दिक्कत है, आपको पैटर्न सारे चैप्टर का आपको पैटर्न जो है याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इस क्लास को देखने से मेरा नंबर बढ़ सकता है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि वो लोग भी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए, मैथ्स के पेपर में 100/100 ला पाए, ठीक है। अगर यदि आपका भी जो सपना है कि मैथ्स में मेरा भी जो है 100 में से 100 मार्क्स रहे, तो बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आपका जो 100 में से 100 है वो आ सकता है। बस आपको जो है इस क्लास को रेगुलर 100 क्लास तक देखना है। आज हमारा दूसरा दिन है और ऐसे करते करते आपको जो है 100 क्लास मिलने वाली है, यानी कि 1000 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 50 है, उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग को मानना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर है ये 9, और क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पहली संख्या को मान लेना है। चलिए लिखेंगे क्या, माना कि पहली संख्या बराबर x को मान लेंगे, ठीक है, y a b c d जो मानना है सब मान सकते हैं। तो मान लीजिए पहला संख्या x है, ये क्या बोला गया है क्वेश्चन में, तो दूसरी संख्या क्या होगा ये बताइए। पहले हम लोग को जो है दूसरी संख्या y नहीं मानना है, वरना फंस जाइएगा एग्जाम में, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। जब दोनों का योग जो है 50 दिया है, अगर एक को हम x मान लिए हैं तो दूसरा कैसे निकलेगा, तो हम लोग दूसरा कैसे निकालेंगे, लिखेंगे y बराबर 50 माइनस x को उधर भेज देंगे क्या। अगर दोनों का योग 50 है, अगर पहला हमको x पता है, या पहला मानो 10 पता है, दूसरा कितना होगा 40 होगा, उसी प्रकार जो है पहला x पता है, दूसरा कितना होगा, हम x को माइनस कर देंगे 50 में से, x को माइनस कर देंगे 50 में से, बस इतना सा काम करना है, आपका आंसर जल्दी में आ जाएगा, ठीक है। बस इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार चलेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न बोला जा रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरे संख्या का जो है कितना है, दूसरे संख्या का जो है वो 7/3 गुनी है, 7/3 गुनी है, बस यही प्रश्न बोल रहा है, कोई यही बात समझने की जरूरत है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक संख्या दूसरे संख्या की 7/3 गुनी है, यानी कि 7/3 गुनी कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे x। अब यहाँ पे क्या, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है तो आप कर सकते हैं, गुना करेंगे 7 3 से पहले गुना करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ पे क्या बचेगा 7 तो बच जाएगा, 50 माइनस x, यहाँ पे गुना कितना बचेगा 7, क्योंकि 3 तो ऊपर कर लिए, गुना कर लिए, गुना गुना, ठीक है। अगर ये 7 से भी ही गुना कर ले तो कितना आसान हो जाए, आप लोग एक स्टेप बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ा देते हैं, 7 से गुना करेंगे, 7 गुना 50 करेंगे कितना आएगा, आएगा 350, माइनस 7 गुना x करेंगे तो x 7x, इस वाले 7x को इधर मंगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 7x बराबर में क्या बचेगा 350। अगर ये 7 और 3 को जोड़ा जाए तो कितना आएगा 10x बराबर में कितना हो जाएगा 350। यहाँ से अगर x का मान निकाला जाए तो ये 10 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 35। x का मान कितना आया 35, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है कि संख्या बताइए, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या जो हो जाएगी वो पहली संख्या को x माने हैं, तो हम लोग x का जो मान तो आ चुका है, कितना आया है 35, यानी कि पहला संख्या 35 हो गया है। बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हम लोग क्या माने हैं 50 में से x गया, तो बताइए 50 में से अगर x के बदले कितना है, x के बदले 35 है, अगर 35 चला जाए कितना आएगा, ये आएगा कितना 15, कितना आंसर आ गया है 15, यानी कि पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 15, अगर दोनों को ऐड किया जाए तो वो 50 के बराबर आ रहा है। इस तरह से आपको जो है इस तरह के सवाल आपको हल करने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, और ये हमारा आखिरी सवाल रहेगा आज का सेट का।
चलिए आज का सेट का जो अंतिम सवाल है वो दिया गया है त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाला प्रूफ वाला क्वेश्चन है कि प्रूव करना है आपको कि जो है रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का जो मान है वो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर आएगा। आपको सिद्ध करना है, नहीं कि इसको लेकर के इसको ला देना है या तो इसको लेकर के इसको ला देना है, किसी भी तरह से ला सकते हैं। चलिए हम लोग एलएचएस से शुरू करते हैं। एलएचएस में क्या दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए इस सवाल को, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इस रूट को लंबा कर देना है, ठीक है, और इसके अंदर में क्या करना है, गुना करना है, हर का परिमीकरण करना है। हर का परिमीकरण यानी 1 माइनस कॉस है, इसको चिन्ह बदल के ऊपर में करना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या 1 प्लस कॉस थीटा बटे में क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा। सेम टू सेम ऊपर लिखना है, जो नीचे लिखे हैं, जो नीचे का है ऊपर दोनों दो बार लिखेंगे चिन्ह बदल के, ठीक है, बीच में माइनस बीच में प्लस कर देंगे। बस इतना सा काम करना है। उसके बाद देखिए यहाँ क्या होता है 1 प्लस कॉस दो बार आया है तो क्या करेंगे हम लोग 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या ये दो बार लिखा रहा है, देखिए दो बार है ऊपर में, तो दोनों बार का लिखेंगे, दो बार एक बार लिख के स्क्वायर कर देंगे क्योंकि दो बार हो गया फिर से। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी लग रहा है। अगर आपको एक सूत्र पता हो अलजेब्रा का तो a इंटू बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पता है आप सभी को, बस वही लगाना है। यहाँ पे देखिए क्या है a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b कितना है तो वो है cos थीटा का स्क्वायर, हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, लिखेंगे रूट अंडर जो ऊपर है वो तो रहेगा ही रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का जो होल स्क्वायर है वो तो रहेगा ही। बटे में देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और cos का स्क्वायर तो है ही है, इधर क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए आप इस सवाल को। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फिर से रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसमें से अगर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जाए तो क्या होता था, होता है साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए स्क्वायर से क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर का रूट खत्म, तो क्या बचेगा सिर्फ 1 प्लस कॉस थीटा। और ये देखिए फिर से स्क्वायर, अगर नीचे का भी स्क्वायर साइन स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करेंगे तो क्या होगा नीचे का भी रूट खत्म, सिंपल क्या बचेगा साइन थीटा। तो इस तरह से आंसर आएगा। देखिए इसका जो यही तो लाना था हमको, देखिए यही तो लाना है कि आरएचएस में क्या है, देखिए 1 प्लस कॉस बटे साइन, 1 प्लस कॉस बटे साइन, यानी कि यहाँ पे सिद्ध हो गया है। हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। क्या बोलेंगे सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। या इस सेट को हम कंटिन्यू चलाने वाले हैं आपके एग्जाम तक। आपके एग्जाम तक इतने सारे क्वेश्चन करवा देंगे, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, आपको क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बने रहिए लगातार, इस डे बाय डे को फॉलो कीजिए, इस मिक्स क्वेश्चन के सीरीज को लाइक कीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उसका भी मार्क्स 100 में से 100 आ पाए। अगर आपका सपना है तो फटाफट से कमेंट कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा आपको ये क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद।